नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। पूरे बिहार में जो 5 प्रमुख खबरें हैं उसको हम आपको दिखाते हैं ताकि ट्रेंडिंग न्यूज आप तक पहुंच पाए। तो देखिए एक रिपोर्ट, बिहार के उन 5 राजनीतिक, आपराधिक और हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। 15 अगस्त पर सरकार देगी झंडा फहराने का पैसा। बिहार के 8,067 पंचायत के 11,1387 वार्डों में फहराया जाएगा तिरंगा। सभी जिलाधिकारी को मिले आवश्यक दिशा निर्देश। बिहार में सुधा, दही, लस्सी, घी और बटर के दाम बढ़े। 25 किलो से ज्यादा वजन वाले अनाज पैक पर टैक्स नहीं। बिहार में लगता है अनोखा मेला, जगह जगह हुई सांपों की प्रदर्शनी। पिता को नौकरी दिलाने में पुत्र ने अपना कैरियर दांव पर लगाया। होमगार्ड बहाली में बाप के बदले दौड़ लगा रहा बेटा गिरफ्तार। मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, सरगना समेत 3 गिरफ्तार। धमदाहा व पूर्णिया में होती थी सप्लाई। बिहार में इस साल 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को राज्य के सभी 8,067 ग्राम पंचायतों और 1.11 लाख वार्डों में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। झंडा फहराने के लिए सभी पंचायतों, वार्डों को खर्च के रूप में 1-1 हजार रुपए दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर यह आयोजन किया जा रहा है। इसमें देशवासियों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति आस्था पैदा होगी। लोग अपने आप ही अपने घरों पर झंडा तोलन करेंगे। वहीं इसे लेकर सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि 13 और 14 अगस्त को ग्राम पंचायतों में एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्य, सरकारी कर्मी तथा संविदा कर्मी हिस्सा लेंगे। इस ग्राम सभा में भारत की आज़ादी की लड़ाई के विभिन्न पहलुओं एवं स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यों पर प्रकाश डाला जाएगा। साथ ही योजनाओं का चयन किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से पैक्ड दही, लस्सी और मट्ठा पर 5% जीएसटी प्रभावी होने के कारण बिहार स्टेट मिल्क कॉरपोरेशन ने पैक्ड दही, लस्सी और छाछ के सभी पैक की कीमतों की बढ़ोतरी की है। इससे पूर्व फरवरी 2021 में दही, लस्सी और छाछ की कीमतों में इजाफा किया गया था। इस बात की जानकारी कॉम्फेड ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। चावल, गेहूं जैसे अनाज, दालों और आटे पर पहले 5% जीएसटी तब लगता था जब ये किसी ब्रांड के होते थे। अब आज से जो भी सामान पैक बंद है और लेबल लगा है उन पर जीएसटी लगेगा। इसके अलावा दही, लस्सी और मुरमुरे जैसे अन्य वस्तुएं यदि पहले से पैक और लेबल वाली होंगी तो इस पर 5% की दर से जीएसटी लगेगा। 5% जीएसटी पहले से पैक उन्हीं वस्तुओं पर लगेगा जिनका वजन 25 किलोग्राम या इससे कम है। नाग पंचमी को नाग देवता को खुश करने का दिन माना जाता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा और काल सर्प योग से मुक्ति के लिए विशेष अनुष्ठान संपन्न कराए जाते हैं। वहीं बिहार के समस्तीपुर में नाग पंचमी के दिन हर साल सांपों का अद्भुत मेला लगता है। इस अद्भुत मेले को देखने के लिए दूसरे राज्य से काफी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मेले में मांगी गई मुरादें पूरी होती है। बीते 300 सालों से परंपरागत तरीके से सांपों के मेले का आयोजन होता आ रहा है। बता दें कि समस्तीपुर जिले के सिंघिया में नाग पंचमी के दिन यह अद्भुत सांपों का मेला लगाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि इस मेले में नदी से सैकड़ों की संख्या में भगत सांपों को डुबकी लगाकर निकालते हैं। इस मेले को देखने के लिए देश विदेश के अलग अलग हिस्से से काफी संख्या में लोग आते हैं। इस मेले का इतिहास लगभग 300 साल पुराना है।
अब तक आपने बेटे का कैरियर संवारने में बाप के बर्बादी की कहानी सुनी होगी। बिहार के जहानाबाद से ठीक इसका उल्टा मामला सामने आया है, जहां पिता को नौकरी दिलाने के लिए पुत्र ने अपना कैरियर दांव पर लगा दिया। पिता को नौकरी भी नहीं मिली और पुत्र गिरफ्तार हो गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जहानाबाद एरोड्रम स्टेडियम के मैदान में होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया चल रही है। शारीरिक जांच परीक्षा के दौरान एक जालसाज युवक पकड़ा गया। वह अपने अभ्यर्थी पिता को होमगार्ड बनाने के लिए अवैध ढंग से ग्राउंड में घुस गया और शारीरिक जांच में शामिल हो गया, लेकिन वहां मुस्तैद अधिकारियों ने युवक को पकड़ लिया। उसे नगर थाना की पुलिस को सौंप दिया गया। वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तार युवक सोनू पासवान घोसी थाना क्षेत्र के छतोई गांव का निवासी बताया गया, जो अपने पिता रामाधार पासवान के बदले अवैध ढंग से दौड़ प्रतियोगिता में शामिल होने का प्रयास कर रहा था। बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जिला समादेष्टा प्रभा कुमारी ने इसकी पुष्टि की। उन्हें बताया कि हिरासत में लिए गए युवक को नगर थाने की पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। धमदाहा पुलिस टीम ने धमदाहा थाना क्षेत्र के चंदराही में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मिनी गन फैक्ट्री से पुलिस ने अवैध 2 देसी कट्टा, 1 बंदूक, 1 पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, 21 लोहे का बना बैरल, 1 ड्रिल मशीन, 2 पिस्टल के आकार के टीना का पत्थर, 2 लकड़ी का गुटका, 1 ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन आदि सामान जब्त किया है। एसपी दयाशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गठित पुलिस टीम ने मिनी गन फैक्ट्री के सरगना चंदराही निवासी अशोक कुमार मेहता के पुत्र मिथिलेश कुमार मेहता सहित 3 अपराधियों में अमारी कुकरौन निवासी मोदो राय के बेटे राजीव राय व धमदाहा जमुनिया निवासी सुरेंद्र यादव के पुत्र रवि रंजन यादव उर्फ नारायण यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी ने बताया कि मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन ट्रैक्टर लूटकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए की गई छापेमारी के दौरान हुई है।